नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे इस नए चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमें कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी टूट की कगार पर है? क्या अब मोदी बनाम संघ की जंग खुलकर शुरू हो गई है? और क्या वाकई सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी का राजनीतिक संन्यास तय है? मोहन भागवत के हालिया बयान ने बीजेपी की नींव हिला दी है कि 75 पार होने पर नेताओं को बधाई नहीं बल्कि विदाई के बारे में सोचना चाहिए। इस टिप्पणी ने न केवल हलचल पैदा की बल्कि पार्टी में वैचारिक युद्ध को भी जन्म दे दिया है। गुटों में बंटती दिख रही है। एक तरफ मोदी शाह की गुजरात लॉबी, दूसरी ओर आरएसएस के निष्ठावान नेता। अब असली सवाल यह है, पार्टी में किसका दबदबा चलेगा, मोदी का या मोहन भागवत का? मोदी समर्थक खेमे का दावा है कि पार्टी की सत्ता वापसी का श्रेय सिर्फ मोदी को है और वे ही 2029 तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, जबकि संघ खेमा अब नेतृत्व परिवर्तन की वकालत कर रहा है। यानी संघ ने अब खुलकर मोदी को रिटायर करने की जिद अपनी प्राथमिकता बना ली है। पार्टी में खेमेबाजी अब खुलकर सामने है। राजनाथ सिंह, जो कई बार मोदी के सामने अपमान झेल चुके हैं, अब दुविधा में हैं। बेटा राजनीति में है, इसीलिए ना पूरी तरह मोदी के साथ खड़े हो सकते हैं, ना खुलकर संघ के साथ हैं। नितिन गडकरी पूरी तरह से आरएसएस के पाले में हैं। वे संघ के सबसे पसंदीदा चेहरा हैं और विपक्ष में भी स्वीकार्य हैं। अमित शाह के लिए मोदी का पद पर बना रहना उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। पर्दे के पीछे से सरकार को चलाने वाले शाह कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी रिटायर हों। शिवराज सिंह चौहान को अपमानित कर साइडलाइन किया गया। अब वे संघ के साथ खुलकर खड़े हैं और नेतृत्व परिवर्तन के पक्षधर हैं। वसुंधरा राजे की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। वे गुजरात लॉबी से खफा हैं और मानती हैं कि जब तक मोदी हैं राजस्थान में उनकी वापसी संभव नहीं। वहीं दूसरी ओर जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, रेखा गुप्ता जैसे कई नेता हैं जिन्हें मोदी ने खुद नियुक्त किया है। ये सभी रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं। मोदी जो कहें वही कानून है इनके लिए। अब लड़ाई साफ दिख रही है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की जिद और चुनौती देने की तैयारी के बीच की जंग। योगी आदित्यनाथ का नाम अक्सर सामने आता है, लेकिन फिलहाल वह टकराव पर्दे के पीछे रखा गया है। वे भी इस पावर बैलेंस को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सितंबर 2025 में मोदी वाकई रिटायर होंगे या फिर मोहन भागवत की ही छुट्टी हो जाएगी? हो सकता है दोनों अपने अपने पदों पर बने रहें और यह सब सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा भर हो। दिलचस्प बात यह है कि 11 सितंबर 2025 को खुद मोहन भागवत भी 75 साल के हो जाएंगे। क्या मोदी उस दिन बदला लेंगे? इस समय देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां बीजेपी अपने इतिहास के सबसे बड़े नेतृत्व संकट से गुजर रही है। तो अब यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्या 75 पार होने पर भी मोदी जी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे? मोहन भागवत से कोई डील हो जाएगी या भागवत के आगे मोदी झुकेंगे या फिर मोदी के आगे ही भागवत को मजबूर होना पड़ेगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।